हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले काफ़ी दिन से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हमने पिछले कुछ दिनों में डबल डेरिवेटिव को पढ़ा। आज हम रोल्स थ्योरम की बात करेंगे। तो पहले बच्चों, जो रोल्स थ्योरम है वो क्या कहती है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स जो कि डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी पर। किस पर? ए बी पर। तो रोल्स थ्योरम के लिए आपकी तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पर बच्चों, सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे। दूसरी क्या कहेगी? फंक्शन इज डेरिवेबल एट ओपन इंटरवल ए बी। जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है प्यारे बच्चों, वो ये है कि जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। उस कंडीशन में जो है आपके रोल्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम बच्चों? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कौन सी थ्योरम है? रोल्स थ्योरम। उस कंडीशन में बच्चों आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है। और होता क्या है कि फिर आपको एक सी मिलेगा जो कि बिलोंग करता है इंटरवल ए बी को, सच दैट योर एफ डैश सी इक्वल टू 0। बच्चों फिर से रिपीट करते हैं कि आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, यानी कि एक्स का फंक्शन है। फंक्शन जो है एक्स के अंदर है। फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। फंक्शन जो है डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। उसके अलावा जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं बच्चों तो आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है। एप्लीकेबल हो जाती है, क्या एप्लीकेबल होती है कि आपको एक एफ डैश सी मिलेगा जो कि 0 के इक्वल है, जहां पर सी क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है। यानी कि आपको जो है ये चीज निकाल कर देनी होगी क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक दो क्वेश्चंस के साथ हम करते हैं। क्या है क्वेश्चंस में? देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बिलो। क्या है आपका? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन क्लोज इंटरवल 1 3। एफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्लोज इंटरवल 1 2 3 के ऊपर जो है आपको क्या वेरीफाई करनी है? इसकी रोल्स थ्योरम। बच्चों देखिए एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। लिखेंगे एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ए polynomial function. Therefore, fx is everywhere continuous and derivable। कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस वो क्लोज इंटरवल 1 2 3 डिफाइंड है। कहां से कहां डिफाइंड है बच्चों? 1 2 3। तो फंक्शन जो है वो एवरीवेयर डिफरेंशियल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहली दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो गई कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और फंक्शन जो है डेरिवेबल भी है। तीसरी कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। क्या है? 1। तो एफ 1 क्या हो जाएगा? यहां से 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 3, 0 वैल्यू हो गई। अब एफ बी निकालेंगे तो बी का वैल्यू क्या है बच्चों? 3 है। सोल्व करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 3 12, वो भी माइनस के और प्लस में 3। 9 प्लस 3 12 प्लस के हो गए, 12 माइनस के, सारे कैंसिल, 0 के इक्वल आ गए। तो यहां से आपको क्या मिला? एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 3।
रोल्स थ्योरम की बच्चों तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन कंटिन्यूअस की थी, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन डेरिवेबल की थी, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरीवेयर डेरिवेबल है, तो डेरिवेबिलिटी की भी कंडीशन जो दूसरी कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ए की जगह 1 तो एफ 1 की वैल्यू आई 0, बी की जगह 3 तो एफ बी की वैल्यू आई 0, ऐसे में एफ 1 इक्वल टू एफ 3 भी हो गया। तीनों कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो गई तो चौथी कंडीशन की तरफ हम जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। एप्लीकेबल हो जाएगी तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 4। आपको क्या है भाई, एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि तो एफ डैश सी जब आप इसको करेंगे तो ये एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4। देखिए जब भी आपको रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए कहेगा तो पहले आप ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे और फिर सी की वैल्यू निकाल के दे देंगे। इसने क्या कहा था कि आपका जो एफ डैश सी है वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो 2c है उसकी वैल्यू हुई 4, 2 से ये कैंसिल, c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2। क्या हो गई, 2। इस प्रकार से जो है आप अपनी रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएंगे। पहले बच्चों इस तरह की आपकी बुक में पहले क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन है। कितने हैं, 7-8 क्वेश्चन है। सभी को आपको जो है सेम ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं हम। एक क्वेश्चन और कहते हैं, इसने दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऑन -1 to 2, -1 to 2। पहले बच्चों देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। जैसा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एज fx is polynomial function, therefore fx is everywhere continuous and derivable। तो ऐसे में क्या है, जो fx है वो हर जगह पर कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है। तो पहली दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया। उसके बाद हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए की जगह वैल्यू क्या है, -2, तो एफ -2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1। सॉरी ये मार्कर नहीं चल रहा है तो मैं दूसरा ले लेता हूं। 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये तो 0 बन गया और ये हो गया -3। 0 की गुणा किसी के साथ भी हो वो 0 ही आता है। अब एफ बी यानी कि F2 निकालेंगे तो F2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। बच्चों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 0, तो ये क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। इस प्रकार से जो है आपका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो बच्चों दो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन कंटिन्यूअस भी हो चुका है, डेरिवेबल भी हो चुका है, एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी के इक्वल आ चुका है। तो अब जो है आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो आपका एफ डैश एक्स है वो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे है, x प्लस 1 का होगा 1, x माइनस 2 एज इट इज, प्लस में 2 अपनी जगह पे है, x प्लस 1 एज इट इज, इस x माइनस 2 का क्या होगा 1। तो बच्चों 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 2x माइनस 1। तो ऐसे में बच्चों आपका एफ डैश सी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2c माइनस 1।
अब यहाँ से जो है रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है आपका एफ डैश सी 0 के इक्वल जाना चाहिए था, तो 2 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2c की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1/2। देखिए क्या 1/2 इसी इंटरवल में है? हाँ, इसी में है। तो जो आपका रोल्स थ्योरम है बच्चों, वो आपका वेरीफाई हो गया है। तो आपकी जो रोल्स थ्योरम वाली एक्सरसाइज है वो सेम इसी पैटर्न से होगी। आपको अलग अलग फंक्शंस दिए हुए मिलेंगे चेक करने के लिए। कई जैसे अब ये पॉलिनोमियल के थे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल जाएंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है साइन है, कॉस है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। आपको ई के फंक्शंस मिल जाएंगे। इस तरह से अलग अलग मिलते रहेंगे। आपको देखना है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर डिफरेंशियल का वो है कि नहीं है। फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो डिफरेंशिएशन कीजिए, एफ डैश सी बनाइए, उसको 0 के इक्वल रखिए और सी की वैल्यू निकाल दीजिए। इस प्रकार बच्चों जो रोल्स थ्योरम है उसका कंसेप्ट आपका पूरा होता है। आपको अपनी बुक से रोल्स थ्योरम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके डाउट्स आए वो आप पूछें।